हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 15C के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। एंड ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये कोन पे बेस्ड है। तो कोन से जो भी रिलेटेड हमारे फार्मूले होते हैं, चाहे हमारे स्लेंट हाइट का फार्मूला हो, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला हो, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो, बेस एरिया का फार्मूला हो या वॉल्यूम ऑफ कोन हो, सभी फार्मूले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करेंगे। इसका देखिए स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रिटर्न है, हम रीड करते हैं इसको। देखिए स्टेटमेंट है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन व्हिच बेस रेडियस इज 5 सेमी एंड वॉल्यूम इज 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, बेस रेडियस का वैल्यू गिवन है, हमें हाइट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। देखिए जो गिवन वैल्यूज है उनको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमें वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस रेडियस का वैल्यू है हमारा 5 सेमी और यहाँ पे हमारा h इक्वल्स टू है क्वेश्चन मार्क। ओके ना, अब देखिए हम लोग जानते हैं सिंस v इक्वल्स टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके ना, और इसका देखिए मैं वैल्यू गिवन है तो हो जाएगा हमारा 50 पाई इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3 पाई इंटू आर का वैल्यू है 5, हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर इंटू एच। राइट, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 इंटू एच। राइट, तो यहाँ से देखिए 25 से हमारा 50 जो है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा एंड 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से एच का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6 सेमी। ओके ना, तो देखिए यही हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ कोन, ये मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फिफ्थ है हमारा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 11.3 सेमी इज 710 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन वर पाई इक्वल्स टू 355 अपॉन 113। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैं CSA का वैल्यू गिवन है, बेस रेडियस का वैल्यू गिवन है, पाई का वैल्यू गिवन है, हमें स्लेंट हाइट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए मैं आर का वैल्यू गिवन है 11.3 सेमी, राइट, एंड हमें CSA का वैल्यू गिवन है, यह है हमारा 710 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पाई का भी वैल्यू हमें गिवन है, नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 355 अपॉन 113। ओके ना, अब देखिए हम जानते हैं जो फार्मूला उसको हम अप्लाई करेंगे। सिंस CSA इक्वल्स टू होता है हमारा पाई आर एल, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 710 इक्वल्स टू पाई का वैल्यू देखिए हमारा हो जाएगा 355 अपॉन 113 इंटू आर का वैल्यू है हमारा 11.3 इंटू हो जाएगा हमारा एल। ओके ना, यहाँ पे देखिए 355 टू जा हो जाएगा हमारा 710। ओके, 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से देखिए 11.3 से हम 113 को डिवाइड करेंगे, ये 10 टाइम में डिवाइड होगा। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल रहा है 2 इक्वल्स टू 1/10 इंटू एल। ओके ना, अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से देखिए एल इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10, राइट, दैट इज हो जाएगा हमारा 20 सेमी। यही देखिए हमारा हो जाएगा स्लेंट हाइट ऑफ कोन। राइट, ये भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज हाफ keeping height same, what is the ratio of the volume of the reduced cone to that of the original cone। तो कह रहे हैं कि देखिए जब हम ओरिजिनल कोन के रेडियस को हम हाफ कर रहे हैं और हाइट जो हमारा है वो एज इट इज हम सेम रख रहे हैं, तो जो हमारा रिड्यूस्ड कोन है उसके वॉल्यूम का ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम के साथ क्या रेशियो होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द बेस रेडियस
बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन बी आर एंड एच respectively. Then volume of original cone, देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर। इसको हम देखिए V1 राइट कर लेते हैं, ओके ना। इस तरह से सुटेबल फॉर्म हमें मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा V1 इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारा देखिए V1 का वैल्यू, राइट। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं व्हेन बेस रेडियस reduced to r/2 then और यहाँ पे भी राइट कर लेते हैं एंड हाइट इज सेम, ओके ना। इस फॉर्म में हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। देन वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन, ये देखिए हम इसको सपोज कर लेंगे V2, राइट। तो इसका जो देखिए हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा 1/3 पाई एंड आर के प्लेस पे देखिए हम r/2 पुट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा r/2 स्क्वायर इंटू एच, ओके ना। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा रिड्यूस्ड कोन है उसका वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ कौन से रेशियो में हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बोथ का हमें रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करते हैं। देन यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा V2 रेशियो V1 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, और यहाँ पे देखिए r/2 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी r²/4, राइट, इंटू हो जाएगा हमारा h। ये वैल्यू हो गया देखिए V2 का रेशियो। V1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/3 पाई r² h, ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हम टोटली डिलीट कर लिए। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा V2/V1 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1/4 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3 पाई r² h, ओके ना। और यहाँ पे देखिए इज टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने देखिए रेशियो के फॉर्म में राइट करा है, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉरी फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करा है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे। तो हो जाएगा अपॉन 1/3 पाई r² h, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो 1/3 पाई r² h है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये 4 नहीं हमारा कैंसिल होगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा V2/V1 इक्वल्स टू 1/4:1, ओके। तो यहाँ से देखिए जब हम V2:V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1:4, ओके ना। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा रेशियो इन बोथ वॉल्यूम, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंथ है हमारा अ कोनिकल टेंट रिक्वायर्स 264 मीटर स्क्वायर कैनवस इफ द स्लैंट हाइट इज 12 मीटर, फाइंड द वर्टिकल हाइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोनिकल टेंट है, यहाँ पे जो भी हम कैनवस जो है यूज करेंगे वो देखिए जो हमारा टेंट है उसके हम कर्व्ड पार्ट पे ही हम इसको कैनवस यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कैनवस का यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, ओके ना, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जब हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे एल की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम वर्टिकल हाइट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 264 मीटर स्क्वायर एंड एल का वैल्यू हमें गिवन है 12 मीटर, राइट। अब इसको देखिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, सिंस सी एस से इक्वल्स टू होता है हमारा
पाई आर एल। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए CSC का वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा 264 इक्वल हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर हमारा एज इट इज रहेगा एंड एल का वैल्यू गिवन है हमें 12। ओके ना, यहाँ पे देखिए 22 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22 1 जा 22 एंड 22 2 जा हो जाएगा हमारा 44। राइट, तो यहाँ से देखिए 12 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 7। आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेमी। राइट, अब देखिए आर की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एल इक्वल्स टू होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 12 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू है 7, ये हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर वैल्यू देखिए होता है 144 और इसको हम इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर। यहाँ से देखिए हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 14 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड ये 13 हो गया, 13 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, 13 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं h की वैल्यू मिल जाएगी √95। मैं चेक कर लेता हूँ ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए जो हमारा वैल्यू है √95 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रहा है ये मिल जाएगा हमें 9.75 मीटर। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 95 का स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यही हमें वैल्यू मिल जाएगा। ओके ना, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट है हमारा द वर्टिकल हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ट्वाइस इट्स डायमीटर and its volume is 36 pi centimeter cube, then find height। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे कंडीशंस गिवन है उसको हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं, यहाँ पे हम देखिए लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ कोन बी h सेमी एंड R be the radius, R सेमी राइट कर लीजिएगा, R सेमी be the radius of cone। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है जो हमारा हाइट है वो इनके डायमीटर का डबल है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 × d, d स्टैंड्स फॉर डायमीटर। अब देखिए जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं h इक्वल्स टू 2 × 2r। राइट, तो यहाँ से देखिए हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे h के फॉर्म में। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर r इक्वल्स टू h/4, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, r की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए हमें वॉल्यूम गिवन है। अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस v इक्वल्स टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम v की वैल्यू डायरेक्टली यूज करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 36 पाई इक्वल्स टू 1/3 पाई एंड r की वैल्यू देखिए हमने जो फाइंड आउट करा है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसको पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा देखिए हमारा h/4 होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा h। राइट, यहाँ से देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, और यहाँ पे देखिए 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 108 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा h² इंटू हो जाएगा हमारा h। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 8 जा होता है हमारा 128। ओके, एंड 16 का 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, कैरी बचेगा 1, 16 1 जा 16 एंड 1 कैरी हो जाएगा 17। राइट, इक्वल टू हो जाएगा हमारा h³। राइट, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा h³ इक्वल टू, और ये देखिए 1728 जो है हमारा 1728, ये हमारे 12 का क्यूबिक वैल्यू है, तो हो जाएगा हमारा 12 क्यूब। यहाँ से h का हमारा वैल्यू हो जाएगा 12 सेमी। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ कोन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th है हमारा द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन
are in ratio 3:4 if its volume is 301.44 centimeter cube, what is its radius and what is its slant height? For pi equals to 3.14. यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, चलिए इसको हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है r इज टू h का वैल्यू 3:4। यहाँ से देखिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे r एंड h की। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है देन r इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3x एंड h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4x। यहाँ पे देखिए जो हमारे रेशियो गिवन है ये बोथ जो हमारे नंबर है देखिए को प्राइम है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम ये कंसीडर करते हैं कि बोथ नंबर से हमें कोई कॉमन नंबर रहा है जो कैंसिल हो चुका है, तो उसको हम एक्सक्लेट कर लेते हैं। जो हमारा r का वैल्यू है वो 3x के इक्वल हो जाएगा एंड h की वैल्यू हमारी 4x के इक्वल हो जाएगा, राइट। एंड b का देखिए हमें वैल्यू गिवन है, ये है हमारा 301.44 सेंटीमीटर क्यूब एंड पाई का वैल्यू हमें यूज करना है 3.14। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं सिंस v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखिए v का वैल्यू हमारा 301.44 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 3.14 एंड r का वैल्यू है देखिए हमारा 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर इंटू h का वैल्यू है हमारा 4x, हो जाएगा हमारा 4x, ओके ना। अब यहाँ से देखिए 3 से हमारा 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम एंड 3 से देखिए हम 301.44 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 100.48 एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, रिमेन बचेगा 2, ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 एंड 0.41 जा 4 एंड 4 2 जा 8 इक्वल हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू एक्स क्यूब। और यहाँ पे देखिए जो हमारा 3.14 है इससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 8 टाइम में, ओके ना। आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 2 सेमी, राइट। अब देखिए इस एक्स की वैल्यू को हम आर एंड एच में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें रेडियस एंड हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन r इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 सेमी एंड h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x दैट इज 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 सेमी। तो यहाँ पे देखिए हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके ना। तो चलिए इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए मैं रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करना था, फिर रेडियस का वैल्यू हो गया हमारा 6 सेमी, ओके ना। एंड नेक्स्ट होता है हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ से देखिए हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 36, बोथ को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 सेमी, ओके ना। बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये देखिए जो हमारा 10 का स्क्वायर वैल्यू है 100, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमें आर एंड एच की वैल्यू फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन रेशियो 4:7 if the curved surface area is 792 semi square, find its radius where pi equals to 22/7। यहाँ से देखिए मैं रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर राइट कर रहे हैं, सॉल्यूशन राइट करना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है r इज टू l का वैल्यू 4:7। यहाँ से देखिए r का वैल्यू हो जाएगा हमारा देन r इक्वल्स टू 4x एंड l की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7x, राइट। एंड CSA का वैल्यू हमें गिवन है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ना। अब देखिए हम राइट करेंगे यहाँ से सिंस CSA इक्वल्स टू होता है हमारा पाई आर एल, राइट। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 792
इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x इंटू एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7x। यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 3 रिमेन बचेगा तो हो जाएगा हमारा 4 9 जा 36, 3 रिमेन बचेगा, 4 8 जा हो जाएगा हमारा 32, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 22 इंटू एक्स स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का हमारा वैल्यू हो जाएगा 198/22। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम जब 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ में एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेमी। ओके ना, अब हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर इक्वल्स टू देखिए गिवन है हमें 4x। राइट, एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 सेमी। यही देखिए हो जाएगा हमारा रेडियस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11th है हमारा, द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट्स आर इन रेशियो 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए हमें रेडियाई का रेशियो गिवन है और कह रहे हैं कि बोथ जो हमारे कोन्स हैं उनके हाइट हमारे सेम है। ओके ना, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है R1:R2 इक्वल्स टू 3:5 और यहाँ पे हम देखिए राइट कर ले रहे हैं H1:H2 इक्वल्स टू 1:1। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा V1:V2 इक्वल्स टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 रेशियो हो जाएगा हमारा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। इस तरह से हमने राइट कर लिया। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम इसको 1/3 पाई से 1/3 पाई को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी V1/V2 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R1/R2 होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा H1/H2। अब देखिए जो हमारा H1/H2 है इसका भी रेशियो 1:1 हमें गिवन है, तो वैल्यू हम पुट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा V1/V2 इक्वल्स टू R1/R2 का वैल्यू देखिए हो जाएगा 3/5, हो जाएगा हमारा 3/5 स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा 1। राइट, तो यहाँ से देखिए V1/V2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9/25, इसका स्क्वायर करेंगे तो ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा V1:V2 इक्वल्स टू 9:25। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई conical tent is 44 meters. Calculate the length of canvas used in making the tent of width of canvas is 2 semi where pi equals to 22/7। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टेंट है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे यूज्ड कैनवस के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम टेंट जो है हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम इक्वल टू कर लेंगे एरिया ऑफ कैनवस के, तो उसके हेल्प से हमें लेंथ मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ कोनिकल टेंट। ओके ना, और ये हमारा है 44 मीटर। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2πr इक्वल्स टू 44 मीटर एंड एच का वैल्यू हमें गिवन है, ये है हमारा 10 मीटर। ओके ना, और यहाँ पे देखिए मैं विड्थ ऑफ कैनवस गिवन है, इसको भी हम राइट कर लेंगे विड्थ ऑफ कैनवस। ये देखिए गिवन है हमें 2 सेमी, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.02 मीटर। ओके ना, और यहाँ पे हम लेंथ को लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। ओके ना, तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेट द लेंथ ऑफ कैनवस बी एक्स मीटर, ये हो गया हमारा। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस 2πr इक्वल्स टू 44
यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44। यहाँ से देखिए 22 टू जा हो जाएगा हमारा 44, 44 से 44 हमारा वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 7 मीटर। ओके ना, अब एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए एल स्क्वायर होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आप सिंस कर सकते हैं, सिंस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच का वैल्यू हमारा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस आर का वैल्यू 7 हमने फाइंड आउट करा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको देखिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 149 एल स्क्वायर इक्वल। यहाँ से देखिए जो हमारा एल का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से ये अप्रोक्सीमेट मिलेगा हमें 12.2 मीटर। ओके ना, अब देखिए हमें एल की वैल्यू मिल गई है, आर की वैल्यू मिल गई है, राइट ना। अब हम इसको इक्वेट कर लेंगे, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, राइट, इसको हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा CSA ऑफ टेंट इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवस। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इसका CSA हो जाएगा हमारा पाई आर एल के इक्वल एंड एरिया ऑफ कैनवस हो जाएगा हमारा x इंटू बी के इक्वल एंड बी का वैल्यू है हमारा 0.02 मीटर, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हमारा मिला था 7 इंटू एल का वैल्यू हमारा है 12.2 इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा x इंटू 0.02। ओके ना, तो यहाँ से देखिए 7 से 7 हमारा डिवाइड हो जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो गया 22 इंटू 12.2 इक्वल्स टू x इंटू 0.02, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब इसको देखिए हम 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/100 एंड इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11, राइट। यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाता है x इक्वल्स टू 11 इंटू 12.2 इंटू 100, राइट, ये वैल्यू होगी। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 एंड इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, राइट, एंड 11 1 जा 11 एंड 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, राइट। यहाँ से देखिए हमारा हो गया इस मच वैल्यू इंटू 100, राइट, ये हो जाएगा हमारा मीटर। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा 13420 मीटर, ये वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पे देखिए वो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमें मिल रहा है 134.2 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, ये जो हमारे वैल्यू है रिजल्ट तो हमारा आ रहा है ये मीटर में, इसको हमें मीटर में ही मिल रहा है, ये सेमी में कैसे आएगा। ये हमारा वैल्यू यही मिल रहा है हमें, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/100 प्रोवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 11। मेरे हिसाब से तो यही वैल्यू होनी चाहिए, आप लोग चेक करिएगा इसको, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन किया हो, फाइंड आउट कीजिएगा। आपका देखिए जो वैल्यू है हमारा ये 134.2 मीटर सेमी में आपको आंसर गिवन है, जबकि ये मेरा मीटर में इतनी वैल्यू आ रही है, चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इन्हें हमारा हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and whose height is 24 meter, where pi equals to 22/7। ये भी देखिए जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के तरह है, ये हमारे सेम सॉल्व होंगे। चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं r की वैल्यू गिवन है 7 मीटर, h का वैल्यू गिवन है हमें 24 मीटर, ओके ना। और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है width of canvas, ओके ना, कैनवस ये हमें गिवन है
5 मीटर। यहाँ पे हम लेंथ को लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ कैनवस बी x मीटर, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आर एंड एच की वैल्यू गिवन है, इसके हेल्प से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू है हमारा 24, हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। बोथ को ऐड करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 625। एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी 625। यहाँ से देखिए एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 मीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए जो हमारा टेंट है, इसका जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये इक्वल हो जाएगा हमारा कैनवस के एरिया के इक्वल। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे CSA ऑफ टेंट इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवस। ओके ना, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा पाई आर एल इक्वल हो जाएगा हमारा x इंटू बी के इक्वल वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू है हमारी 7 एंड एल का वैल्यू है हमारा 25 इक्वल हो जाएगा हमारा x इंटू 5। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 5 से देखिए 25 हमारा 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके ना, तो यहीं पे हम राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए मैं x की वैल्यू मिल जाएगी 22 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110 मीटर, राइट। देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कैनवस इक्वल्स टू 110 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 है हमारा, अ कोनिकल टेंट ऑफ कैपेसिटी 1232 मीटर क्यूब stands on a circular base of area 154 meter square, then find in meter square the area of canvas। चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए मैं वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है, यह है हमारा 1232 मीटर क्यूब, राइट। और देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1232। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे देखिए मैं बेस एरिया गिवन है, जो हमारा देखिए कोन होता है उसका बेस एरिया हमारा सर्कुलर होता है, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, राइट। पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। यहाँ से देखिए 22 से हमारा 154 डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ से देखिए हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू देखिए 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 49। यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा 7 मीटर। अभी जो हमारा आर का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1232 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच, राइट। यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7, रिमेन बचेगा 5, तो हो जाएगा 53। 7 7 जा 49, रिमेन बचेगा 4, हो जाएगा 42। 7 6 जा 42 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 22 इंटू एच। अब देखिए 22 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब 3 का हमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3 दैट इज 24 मीटर। अब देखिए हमें एच की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। अब हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हम हटाते हैं, अब राइट करेंगे हम सिंस एल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। ओके ना, देखिए बोथ को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 625। एल स्क्वायर इक्वल तो एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। अब देखिए जो हमारा कोनिकल टेंट है, इसका जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे कैनवस के एरिया के इक्वल हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे
देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस इक्वल हो जाएगा हमारा CSA ऑफ टेंट। ये हो जाएगा हमारा, देखिए पाई आर एल के इक्वल। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, हम राइट कर लेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैनवस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू है 7, एच का वैल्यू है 25। 7 से 7 कैंसल। अब देखिए 22 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 110, कैरी हो जाएगा 11। 22 टूजा हो जाएगा हमारा 44 एंड 44 में हम 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 550 मीटर स्क्वायर। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15th है हमारा, अ कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन, ईच पर्सन must have 4 meter square of space on ground and 20 meter cube of air to breathe. Find the height of the cone. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कोनिकल टेंट है जिसमें हमें 11 पर्सन को अकोमोडेट करना है। दैट मीन्स वो यहाँ पे प्लेस्ड हो रहे हैं या ये यहाँ पे रहते हैं, और रहते हैं तो देखिए ये ग्राउंड पे जो है 4 मीटर स्क्वायर इन्हें 1 पर्सन को एरिया की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो 11 पर्सन है इनकी जो भी ये एरिया ऑक्यूपाई करेंगे उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह से देखिए हमें ब्रीदिंग का वॉल्यूम गिवन है, तो 11 पर्सन का हम वॉल्यूम जो है एयर का फाइंड आउट कर लेंगे और उसके हेल्प से हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू में गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ग्राउंड रिक्वायर फॉर 1 पर्सन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 4 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ग्राउंड रिक्वायर फॉर 11 पर्सन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 11 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। ओके ना। और देखिए जो हमारा कोनिकल जो टेंट है हमारा उसका जो ग्राउंड होगा हमारा सर्कुलर होगा। यहाँ पे सर्कल का जो एरिया होगा वो 44 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके ना। तो देखिए यहाँ से हम राइट करेंगे सिंस पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 44। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 44। यहाँ से देखिए 22 से हमारा 44 जो है 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 7 इंटू 2 दैट इज 14 मीटर स्क्वायर। ओके ना। यहाँ पे देखिए मैं आर स्क्वायर की वैल्यू मिली, हम इसे ही यूज करेंगे, अभी रहने देते हैं इसको। ओके ना। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू मिल गई, अगेन हम इसको यहाँ से अब डिलीट कर लेंगे। अब वॉल्यूम के बारे में हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब राइट करेंगे हम एंड वॉल्यूम ऑफ एयर required to breathe for 1 पर्सन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा ये 20 मीटर क्यूब। ओके। देयरफॉर यहां से हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर to breathe for 11 पर्सन। देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 11 इंटू 20 इक्वल हो जाएगा हमारा 220 मीटर क्यूब। ओके। अब देखिए जो हमारा एक कोनिकल टेंट है इसका जो वॉल्यूम होगा हमारा, ओके ना, ये 220 के इक्वल हो जाएगा।
अब देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। और वॉल्यूम का देखिए वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 220 इक्वल 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 एंड आर स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी 14 इंटू हो जाएगा हमारा एच। ओके, अब देखिए 7 से जो है हमारा ये 14 टू टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट, एंड 22 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे 10 टाइम, 2 से इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो h की देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 5 इंटू 3 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा h का जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 15 मीटर। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल्स टू 15 मीटर। देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। अब इस क्लास में देखिए बस हम यहीं तक सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।